नमस्कार। इस समय दिल्ली और दिल्ली की राजनीति बड़े ही अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। दिल्ली की सरकार के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री इस समय जेल में हैं। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में हैं। उन्हें ईडी के द्वारा दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल का राजनीति में पदार्पण जितना विवादास्पद है, उससे कहीं अधिक विवादास्पद उनका राजनीतिक सफर है। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सफर के विवादों में एक और विवाद बृहस्पतिवार को जुड़ गया, जब दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट के द्वारा उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की तिहाड़ जेल के द्वारा उनका डाइट चार्ट मांगा गया। दरअसल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है और कोर्ट के आदेश पर उन्हें उनके घर से बना हुआ खाना दिया जाता है। बृहस्पतिवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां हैं। ऐसे में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके चिकित्सकों से संपर्क और सभा करने की अनुमति दी जाए। वहीं ईडी के वकील के द्वारा इसका विरोध किया गया। ईडी के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उनके खुद के आचरण के कारण आ रही हैं। ईडी के वकील ने कहा कि तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल अपने घर से बने हुए खाने में कुछ इस तरह की चीजों का सेवन कर रहे हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं। ईडी के वकील ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन से प्राप्त अरविंद केजरीवाल का जो डाइट प्लान है, उससे पता चलता है कि उनके घर से उन्हें खाने के लिए आम, मिठाइयाँ, चाय, आलू पूड़ी और राजमा जैसी चीजें दी जा रही हैं। ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ईडी के वकील ने जहां तक भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, उनका बीपी और उनका शुगर लेवल हाई हो जाए। ईडी का वकील ने कहा कि ऐसा करके अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य संबंधी आधारों पर बेल प्राप्त करना चाहते हैं। यदि उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आधारों पर बेल प्राप्त करने में आसानी होगी। अब इस पूरे मामले में कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील के द्वारा अपनी याचिका वापस ले ली। उसके द्वारा कहा गया कि इस याचिका को पुनः संशोधित रूप में बेहतर ढंग से पेश किया जाएगा। साथ ही यदि ईडी के वकील के द्वारा दी गई दलीलों में सच्चाई है, जरा भी सच्चाई है, तो यह अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े व्यक्तित्व के नेता के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल का राजनीति में पदार्पण राजनीति में फैले भ्रष्टाचार, राजनीति में फैली गंदगी को साफ करने के लिए हुआ, लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल भी उसी राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन सभी कृत्यों को किया जा रहा है जिन कार्यों को न करने या राजनीति से दूर करने का संकल्प लेकर वह राजनीति में आए थे। अब यदि बात की जाए कि अरविंद केजरीवाल इस समय क्यों बेल पाना चाहते हैं, क्यों बाहर आना चाहते हैं, इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार गुजरात, दिल्ली और पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कहीं अधिक योगदान दे सकते हैं। यदि कोर्ट उन्हें बेल ना भी दे और किसी अस्पताल में शिफ्ट कर दे या अस्पताल के लिए भेजने का आदेश दे दे, तो ऐसी स्थिति में भी वह अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं। साथ ही कुछ इसी तरह का आधार पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी इस समय स्वास्थ्य संबंधी आधारों पर
बेल पर हैं और वह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है अरविंद केजरीवाल के दिमाग में भी यह खुराफाती विचार लालू प्रसाद यादव को बेल पर देखकर आया। साथियों, इस बारे में आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आपके लिए और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।